नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डेवलपर अभिषेक में। और आज की वीडियो थोड़ी-सी अलग रहेगी। आज का थोड़ा-सा थ्योरी सेक्शन रहेगा, क्योंकि जैसे कि अगर हम कोडिंग लिखना एक ऐसे लिखना जैसे हो गया, तो हमें एक ऐसे लिखने से पहले हमें पैराग्राफ लिखना चाहिए। पैराग्राफ लिखने से पहले सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पहले वर्ड और वर्ड से पहले अल्फ़ाबेट। तो बस उसी के लिए हम थोड़ा-सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग में चले जाएँगे। सो लेट्स डाइव इंटू द वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट। जब हम सबसे पहले कोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब क्या होता है? और एक और बात, ये वीडियो उसके लिए जिसे बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता, जिसे पता है वो इस वीडियो को नहीं भी देख सकता है, लेकिन इसमें देख लेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीख ही लेगा वो। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी करना चाहें। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कैसे? मतलब कि जैसे कि जब हम 3-4 डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं, तो वो एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इंटरकनेक्टेड। और जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इस हिसाब से बन जाता है। तो देखा जाए तो अगर आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन है। आप ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट वाला कनेक्शन जो हम सिम की बात करें, मैं अभी बात कर रहा हूँ जो एक डिवाइस के साथ कनेक्शन होता है, कि मतलब कि आप अपने मोबाइल्स की फ़ाइल आप अपने डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो ही हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमेशा लैपटॉप को ओपन करके नहीं रख सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो अगला सॉल्यूशन आ जाता है, व्हाट इज़ सर्वर एंड क्लाइंट। अब हम देखते हैं कि सर्वर और क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24/7 हमेशा ऑनलाइन रहता है। इससे हम इसको हमेशा हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए सब कोई सर्वर नहीं लगाते। तो अब सर्वर का काम क्या होता है कि सर्व से सर्वर बना है, तो सर्व मतलब कि वो सबको सर्व करेगा। तो जो भी डेटा हम एक्सेस करते हैं, जैसे कि गूगल.com एक्सेस करें, तो गूगल.com वो गूगल के सर्वर पे सेव है, तो वो वहाँ से एक्सेस फाइल करता है। अब गूगल के सर्वर पे बहुत से वेबसाइट्स का डेटा है, और वो उसको कनेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर जैसे, और क्लाइंट कौन हो गया, जैसे कि जो हम एक्सेस करने वाले यूज़र को क्लाइंट बोला जाता है। तो सर्वर और क्लाइंट ये होता है डिफरेंस उसमें, कि जो डेटा एक्सेस करा है वो क्लाइंट हो गया, और जिससे एक्सेस करा है वो सर्वर हो गया, जो सर्व करने के लिए दे रहा है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हम जब सर्वर समझ आ गया, क्लाइंट समझ आ गया, इंटरनेट समझ आ गया, तो अब होता है कि नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हम इसको एक्सेस करेंगे कैसे? तो हमें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं। व्हाट इज़ अ ब्राउज़र? अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द इंटरनेट, बट डेफिनिटली अब इंटरनेट दूसरे ऐप्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बट एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए नॉर्मली ब्राउज़र का यूज़ होता है। अब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी ही ऐप्स में होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन-कौन से ब्राउज़र, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, क्रोम ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र, फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, टॉर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ब्राउज़र होते हैं जिसे यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर जो यूज़र बेस है वो एंड्रॉयड का है, सफारी एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ के लिए होता है। टॉर तो एक एक्चुअली कुछ हाई लेवल का ही हो गया, लेकिन थोड़ा सेफ नहीं भी होता, तो उसे अभी आप जब तक आपको नॉलेज ना हो जल्दी यूज़ नहीं कीजिएगा। फायरफॉक्स भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट है। और नेक्स्ट आ जाता है ओपेरा। तो ये थे ब्राउज़र की बात, क्योंकि ब्राउज़र हमें एक्सेस करने देता है इंटरनेट को, जैसे कि अब अभी मैं हूँ क्रोम ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र पे अगर हम सर्च करते हैं google.com, तो ये हमें कैसे सर्व कर रहा है? तो हमारे क्लाइंट ने एक डेटा रिक्वेस्ट भेजा, और बहुत तरह के रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, वो एचटीटीपीएस सिक्योर में हो जाता है, एफटीपी, फिर टीपीसी, इस तरह के बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली हम यूज़र यूज़ करते हैं, वो वो होता है एचटीटीपी। जो एफटीपी या टीपीसी और भी बहुत सारे होते हैं, वो जो रिक्वेस्ट होती है वो डेवलपर यूज़ करते हैं बैकएंड में, ठीक है? तो इस हिसाब से हम कोई भी, अब जैसे कि मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि हेलो, ओके, हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई, HELLO, ओके, हेलो। तो हेलो, अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने रिक्वेस्ट भेजी, मतलब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ब्राउज़र के थ्रू। ब्राउज़र एक मीडियम हो गया उसको एक्सेस करने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट भेजी, वो उसके सर्वर पे गया, अब उसके सर्वर ने वापस मुझे डेटा वेब भेजा। से यह परिणाम अब वो सर्वर वहाँ से मेरी गूगल ने सुन लिया। तो अब वहाँ से सर्वर ने डेटा भेजा वापस, तो मेरे इसमें आ गया, अब ब्राउज़र पे। तो इससे, तो अब जब हम क्या बोलते हैं, अब आ जाते हैं थोड़े फंडामेंटल्स पे। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट? तो जो वेबसाइट जो होती है ना, एक वेबसाइट, जैसे मैं गूगल की अभी वेबसाइट पे गया था,
google.com। तो ये जो वेबसाइट है हमारे सामने जो दिख रही है, ये वेबसाइट ये वेबसाइट जो है वो लोकल फाइल्स में स्टोर हो जाती है ब्राउज़र में। तो वो फाइल्स कौन-कौन सी होती है? वो फाइल्स हो जाती है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो अब एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक तरह के एचटीएमएल जो है इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बेसिक बताऊँ, तो ये समझ लीजिए किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? कि जैसे कि स्केलेटन हो गया किसी बॉडी का स्ट्रक्चर, तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फिर आ जाती है सीएसएस। तो अगर हम सीएसएस पहले की आपने अगर वेबसाइट देखी होगी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हम जाते हैं वेब आर्काइव में। वेब आर्काइव एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको पुरानी वेबसाइट्स के ओल्ड फॉर्म को सेव करके रखती है। मैं आपको बस अभी एक मैजिक दिखाता हूँ। जैसे हम इधर चले गए google.com, तो अब हम इसमें चले जाते हैं 2001 के भी चले जाते हैं। एक्चुअली गूगल बहुत पहले से है, 1998। तो तो ये थी गूगल की पहली पहली जैसे वेबसाइट, ठीक है? ये है गूगल की नॉर्मल वेबसाइट जो कि सिर्फ एचटीएमएल पे अभी बेस्ड है, ठीक है? अब थोड़ा सा आ जाता है सीएसएस। तो सीएसएस आने के बाद देखिए कितना चेंज हो गया। ये ऐसे कैसे टेक्स्ट है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वो फील नहीं आ रही। अब इसमें देखिए पूरा मतलब लोगो है, सेंटर में है, ये चीज़ है। अब इसमें जैसे ये देखिए इसमें इतना कुछ है नहीं, तो इसमें एनिमेशंस भी हो रहे हैं, अलग-अलग सब कुछ सेट है। तो इस ये हो जाता है सीएसएस कि एक मतलब कि कैसे ड्रेसिंग होगी। अब आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता क्या, मेन फंक्शनैलिटी। अब बॉडी है स्केलेटन, सीएसएस आ गई स्किन, ठीक है? अब बॉडी को चलने के लिए नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत से सिस्टम चाहिए, तो वो हो जाता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी, ठीक है? तो ये तीनों को मिला के हम इसे बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो आपने सुना होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट मतलब कि इस तरह से वेबसाइट की डेवलपमेंट भी बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो अब आपको समझ आ गया कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अब जावास्क्रिप्ट भी पूरा फुल फ्लैश सब कुछ नहीं कंट्रोल करता है, क्योंकि वो बैक एंड लैंग्वेजेस का काम आ जाता है। जावास्क्रिप्ट लेकिन कुछ हद तक वो फ्रंट एंड में जो एक्शन लेने हो वो सब कंट्रोल करता है, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। अब बैक एंड डेवलपमेंट में आ जाता है पाइथन, नोड जेएस। पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बैक एंड में यूज होती है। फिर आ जाता है जावा आ जाती है, और रूबी आ जाती है। बहुत सी बैकएंड लैंग्वेजेस होते हैं। फिर आ जाता है नोड जेएस। नोड जेएस सर्वर को एक सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। तो और जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए है। एंगुलर जेएस भी जावास्क्रिप्ट के लिए। मोंगो डीबी जो है, जैसे अब डेटाबेस जैसे कि आप किसी वेबसाइट में गए, आपने ईमेल एंटर किए, तो वो कहीं पे तो स्टोर हो रहा है ना। तो वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर रहता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, इस तरह से बहुत सारी होती है। और एक्सप्रेस जेएस भी आ जाता है। तो ये मन स्टैक में होता है डेवलपमेंट, जो कि हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो बैक एंड में भी बहुत होता है। तो अब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मिला के बन जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से हम सुनते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर कौन है। जो फुल स्टैक डेवलपर वो जिसको पूरा ये सब नॉलेज हो। फ्रंट एंड जिसने सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा हो, बैक एंड जिसने सिर्फ बैक एंड के बारे में पढ़ा हो, लेकिन जो दोनों को जानता हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब एक फन करना चाहेंगे, फन एक्सरसाइज, तो चलिए करते हैं। अब हम जाते हैं किसी वेबसाइट में, जैसे कि हम चले गए कोई वेबसाइट जिसे आप भी जानते हो। कौन सी जाए? जल्दी से ओके, अमेज़न नहीं, शॉपिंग वाली वेबसाइट पे नहीं जाएँगे, न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं। हम चले जाएँगे द वर्ज। अगर आपको पता होगा, एक वेबसाइट है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजी और बहुत से अदर चीज़ से रिलेटेड रिव्यूज़ लिखती है, ठीक है? तो अब जैसे कि हम इस वेबसाइट में आ चुके हैं। अब इसमें से बहुत से होंगे जिसको आप लोगों को ये पता होगा इस बारे में जो मैं फन एक्सरसाइज करने वाला हूँ। और बहुत से जो नहीं, जिनको नहीं पता होगा, या उनके जैसे आप इस वीडियो में सीखेंगे और आपके दोस्त को वेबसाइट डेवलपमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं एक मजे के लिए। जैसे कि लिखा है बिहाइंड मार्क जकरबर्ग बिग प्लान्स फॉर एआर क्लासेस, ठीक है? तो अब मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे कैसे जाना है, राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आएंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और ये आ गया, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे लिखा था बिहाइंड मार्क जकरबर्ग, मैंने इधर डबल क्लिक किया,
अब देखिए, बिहाइंड बिहाइंड अभिषेक तो इस तरह से जैसे देख रहे हैं कि अब मैंने वर्ज की वेबसाइट को हैक कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वर्ज की वेबसाइट बिहाइंड अभिषेक सागर बिग प्लान्स फॉर एआर ग्लासेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जैसे मैंने की बोला, जब हम किसी अभी जैसे मैंने वर्ज वेबसाइट पे गया तो इसने क्या किया, इसने जो लोकल फाइल्स है वो ब्राउजर पे सेव कर ली। अब सेव करने के बाद अब मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल सर्वर पे सेव नहीं है, वो मेरे ब्राउजर पे चेंज हो रहा है, तो जो मैंने चेंजेस किए। तो ये जैसे मैं अपने इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा बिहाइंड मार्क ज़करबर्ग। तो इस तरह से एक थोड़ा-सा आप, अगर आप जिस आपके दोस्त को नहीं पता है तो आप उसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो वो थोड़ा मतलब बोल देना कि अरे भाई मैंने हैक कर लिया। तो आप उसके साथ कर सकते हैं फन, ठीक है? तो तो ये हो गया, लेकिन द एंड, इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अभी ये एंड नहीं है, सही बोल रहे हो, इट्स नॉट एन एंड, इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। तो अब हम आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा डीप में जाएँगे और हम अब कोडिंग स्किल्स को एक्टिव भी करेंगे। तो कल शायद मैं HTML की क्लास लॉन्च, पहले वीडियो लॉन्च करूँगा, अपलोड करूँगा। तो आप इसे देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार बातें लाता रहूँगा। तो कोडिंग कीजिए फ़न के साथ, ठीक है? ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, लेकिन फ़न रहना है, लेकिन समझना है चीज़ों को। ओके? तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ। बाय बाय। धन्यवाद। थैंक यू।